वह लड़का चुपके से स्कूल के लड़कियों के बाथरूम में घुसा ताकि वह अपनी वह कॉमिक बुक वापस ले सके जिसे टीचर ने जब्त कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने बैग में खोजबीन शुरू की, अचानक एक नकली दांत नीचे गिर पड़ा। जिज्ञासा के मारे उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा और पाया कि उसकी टीचर दरअसल एक राक्षस है। ये देखकर लड़का डर के मारे अपना मुंह दबाता हुआ जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया। लेकिन क्लास में लौटकर उसने कोई बात नहीं की, बल्कि इंतजार करने लगा कि कब टीचर क्लास में आएगी ताकि वह उसे ध्यान से देख सके। टीचर को भी उसकी हरकतों में कुछ अजीब लगा। फिर उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और हर बच्चे को एक एक टुकड़ा दिया। बच्चे खुशी खुशी खाने लगे, लेकिन शियाओ शुआई ने उसे खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे शक था कि चॉकलेट में कुछ गड़बड़ है। और सच में बच्चों ने चॉकलेट खाते ही कुछ देर में अजीब तरह से सुस्त होकर खाली निगाहों से देखना शुरू कर दिया, मानो उनकी आत्मा निकल गई हो। शियाओ शुआई ने तुरंत अपनी सहेली को नोट में लिखा कि वह यह चॉकलेट बिल्कुल ना खाए, लेकिन यह सब देखते हुए टीचर को शक हो गया। वह शियाओ शुआई के पास आई और उसे धमकाकर चॉकलेट खाने को कहा। इस हरकत से शियाओ शुआई को पूरा यकीन हो गया कि टीचर के अंदर कुछ गड़बड़ है। स्कूल के बाद उसने चॉकलेट को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन रोज रोज ये सब करना संभव नहीं था। इसीलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को साथ लिया और टीचर के घर की जासूसी करने पहुंचा। वहां उसने देखा कि टीचर आंखें बंद किए अपने बड़े से मुंह से चांदनी को सोख रही थी। घर के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थीं और माहौल बेहद डरावना था। डर के मारे जैक से गलती से आवाज हो गई। शियाओ शुआई ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन टीचर को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। भागने का समय नहीं था, इसलिए वे लोग छिप गए। वहीं उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल मिला जो बिल्कुल बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल जॉम्बी जैसा हो गया था। उन्हें समझ आया कि प्रिंसिपल को भी कंट्रोल कर लिया गया है। बच्चों के पास कोई प्लान नहीं था। तभी राक्षस जैसी टीचर वहां आ पहुंची। बच्चे सोफे के पीछे छिप गए, उनकी सांसें थम गईं। तभी जैक को पकड़ लिया गया। राक्षस ने अपना मुंह खोला और लंबी जीभ बाहर निकालकर जैक को खाने की कोशिश करने लगी। तभी शियाओ शुआई ने साहस दिखाया और दोस्त को बचा लिया। तभी पास के चर्च की घंटियां बजने लगी। यह आवाज सुनते ही टीचर तड़पने लगी। राक्षस इस आवाज से डर रहा था। बच्चों ने मौका देखकर वहां से भागने में ही अपनी जान बचाई। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।